जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। श्री दिवराहा बाबा सरकार एक ऐसे महानतम सिद्ध संत थे जिनकी सच्ची एवं गुणवाणी के रहस्य का साक्षात्कार होने पर उनके पास आने वाले दर्शनार्थी भक्तगण अवाक रह जाते थे। उनकी वाणी का रहस्य भक्तों को बहुत बाद में समझ में आता था। ऐसा ही हुआ एक भक्त के साथ। कुंभ मेले के अवसर पर उनके दर्शन में ये भक्त आते थे। एक दिन वह यह सोचकर दर्शनों के लिए आ रहे थे कि आज तो हमारे पास पर्याप्त समय है, देर तक बाबा के दर्शनों व बातचीत का आनंद लेंगे। किंतु जैसे ही वे आश्रम में आए और उन्होंने प्रणाम किया, वैसे ही बाबा ने उनका नाम लेते हुए कहा, सत्तू बच्चा, ले प्रसाद और भाग जा। बच्चा जा, घर जा। वो कुछ कहने के लिए एक दो शब्द बोलते कि बाबा ने फिर कहा, बच्चा तुझे आते ही प्रसाद दे दिया, अब जा, घर भाग जा। भक्त सत्तू जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि अक्सर आने पर पर्याप्त समय न मिल पाने के कारण उनके मन में अतृप्ति बनी रहती थी और आज आते ही बाबा स्वयं वापस जाने को कहने लगे। इससे भक्त सत्तू के मन में यह संदेह हो गया कि कहीं किसी ने मेरी कुछ शिकायत तो बाबा से नहीं कर दी। क्या बाबा मुझसे असंतुष्ट हैं? वे बाबा की आज्ञा पालन करने में जितनी देरी कर रहे थे, बाबा धीरे धीरे उतनी ही कठोर वाणी का प्रयोग कर रहे थे। बाबा अंत में गुस्से से बोले, जाता है कि नहीं, चल जा यहाँ से। अंततः वे बुझे मन से घर की ओर चल दिए। आते समय भक्त सत्तू जितने प्रसन्न और उत्साहित थे, जाते समय वो उतने ही हतोत्साहित एवं अप्रसन्न। जैसे ही वे अपनी गली में पहुंचे, जो कि काफ़ी लंबी थी, उन्होंने गली के दूसरे छोर पर किसी के घर से काफ़ी धुआं उठता हुआ देखा। शायद अंदर आग लगी थी। कई लोग आग बुझाने के कार्य को जुटे हुए थे। भक्त सत्तू दूर से सोचने लगे, वहीं पास में ही मेरा घर है, चल के देखूं क्या मामला है। समीप पहुंचते ही पता चला कि आग तो उन्हीं के घर में लगी हुई थी। वे भी आग बुझाने वाले लोगों में सम्मिलित हो गए। कुछ कमरे बंद थे जिनकी चाबियां उन्हीं के पास थी। इनके आ जाने से बिना कोई दरवाजा तोड़े जल्दी ही स्थिति को सामान्य कर लिया गया। अपने घर को ठीक ठाक करके सत्तू भक्त को बाबा की कठोरता में भी उनकी ममता व स्नेह दिखाई देने लगा। उन्होंने धीरे धीरे आने के कारण घर पहुंचने में देरी कर दी थी। यदि वे बाबा की आज्ञा देते ही तुरंत फुर्ती से घर पहुंचते तो जो नाम मात्र का नुकसान हुआ था वो भी न होता। अगले दिन नेत्रों में अश्रु जल लिए इन्हीं भावों के साथ कि बाबा हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, आपको समझने में सक्षम नहीं हैं, आप ही हमारे लिए वास्तव में कल्याणकारक हैं, वे हाथ जोड़े खड़े थे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, कहो सत्तू बच्चा, सब ठीक तो है ना? तूने घर पहुंचने में बड़ी देर कर दी। तुम्हारे कर्म फलानुसार जो तुम्हारे यहाँ हो रहा था उसको मैंने रोक रखा था। तुम्हें शीघ्र आज्ञा पालन करना चाहिए था। तय बौड़म है बच्चा, आज्ञा नहीं मानता। भक्त सत्तू के मुंह से निकला, बाबा। बाबा बोले, बाबा बाबा करबा और बाबा की आज्ञा नहीं मनबा। अब चल खूब देर तक बैठकर हमारे सामने राम नाम जप कर। भक्त सत्तू ने वैसा ही किया। इसके बाद सन 1979 में जब प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ था, तब एक दिन संयोगवश बाबा अपने मचान की कुटिया पर बैठे थे। सत्तू भक्त और कुछ अन्य भक्त भी वहाँ पे थे। कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, फुर्सत के क्षण थे। यही प्रसंग छिड़ने पर बाबा ने कहा, सत्तू बच्चा, यदि तू जाने में कुछ और देर कर देता तब क्या होता, इस बलकवा को बता। वहाँ एक हाईकोर्ट के वकील बैठे हुए थे। तब भक्त सत्तू ने उन्हें बताया, दरवाज़ा तोड़ना ही एक उपाय था। यदि समय से चाबियाँ लेकर मैं नहीं पहुँचता तो सारा घर जलकर राख हो जाता। मेरे पहुँच जाने से एक दो कंबल व फर्श के बिछावन आदि जले थे। सब भगवान की कृपा थी, सब बाबा की कृपा थी। यह कहकर वो महाराज के सामने नतमस्तक हो गया। बाबा की दृष्टि से विश्व का कोई भी कोना छिपा नहीं था, सब कुछ प्रत्यक्ष था। वह त्रिकालदर्शी थे। उनकी योग विभूतियाँ सदैव शरणागत भक्तों के समक्ष प्रकट होती रहती हैं। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।